वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। मशरक़ वस्ती की कशीदगी, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। मुलाकात मजबूत पार्टनरशिप के लिए मुश्तरका विजन की निशानदही करती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म ने ईमान, इत्तमाद और बाहमी एतराफ़मंद मबनी गहरे ताल्लुकात की तौसीक़ की। मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की राहें तलाश की। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के दिलों में एक ख़ास मुकाम रखता है। तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ को आइंदा नस्लों तक मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम दौरों पर तेहरान आमद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरा ईरान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हैं। पाकिस्तानी वफ़द में दीगर हुकाम भी शामिल। ईरान के साथ जंग अब तकरीबन खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगले 2 दिन बहुत हैरत अंगेज होने वाले हैं। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। वो मुदाखलत न करते तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन से कहा है ईरान को हथियार फराम न करे। चीन खत्ते में सूरत हाल से मुतमिन है। जब बीजिंग जाऊंगा तो शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। इनकी तरफ से अपना हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खुले जाने पर चीन खुश है। ये इक़दाम अमेरिका, चीन और दुनिया के मुफाद में है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिका के बाद ईरान का भी शिरकत का इंतहा। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला भी जारी है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद के कभी इम्कानात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के नुकसानात के इज़ाले और पाबंदियों के ख़ात्मे की बात की जाएगी। ईरान को एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना हक है। अपना हुर्मुज़ की बंदिश की वाहिद वजह अमरीकी और सियोनी जारियत है। लेबनान में जंगबंदी किसी भी मुआहदे का लाज़मी जुज़ होगा। ईरान का हमास के साथ भी खड़े रहने का अज़्म। अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन कहती हैं अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त से मुतल्लिक़ खबरें गलत हैं। पाकिस्तान की दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में अगले हफ्ते होने का इम्कान। इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों को तैयारियों की हिदायत जारी। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जे डी वेंस करेंगे। अमरीकी वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशन्स भी शामिल होंगे। ईरान की नुमाइंदा स्पीकर बाकिर कलियाबूफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले वाले मुकाम पर ही होगा। पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत उन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी करेगी। अमेरिका ईरान के वफूद को VVIP 1 सिक्योरिटी दी जाएगी। ईरान और अमेरिका जंगबंदी में 2 हफ्तों की तोसी पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक जंगबंदी में तोसी का मकसद मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त हासिल करना है। सालिस मसाइल के हल के लिए तकनीकी बातचीत कर रहे हैं। इन मसाइल में अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और ईरान की जौहरी अफसुदगी शामिल है। तकनीकी मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अगले मरहले के मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है।
ईरान के साथ सीज फायर बरकरार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा बदइत्तमाती रातों रात खत्म नहीं हो सकती। अमरीकी नायब सदर डिफेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श हैं। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। पहली बार ईरान से आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को प्रॉक्सियों के माली मुआवनत से रोके। अमेरिका की असूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ईरान के साथ बड़ी डील चाहते हैं। ईरान शराइत मान ले तो वो भी तरक्की के इस सफ़र में साथ चल सकता है। ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी कौम कभी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान की एमरजेंसी सर्विसेज के हुकाम के साथ इजलास से खिताब। कहा, तेहरान जंग या अदम इस्तेकाम का ख्वाह नहीं, हमेशा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अमीरी बातचीत और राबताबित की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीकी बहरिया की ईरान की नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम ने दावा किया कि गुज़िश्ता 48 घंटों में अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से कोई जहाज़ ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुँच सका। 9 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की तरफ से वापसी के अहकामात की तामील की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 20 जहाज़ नाकाबंदी के बावजूद अपना हुर्मुज़ से गुजरते रहे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सख्त हदायत के बायस तजारती जहाज़ ईरानी बंदरगाह पर वापस चले गए। अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाला ईरान से मुंसलिक जहाज़ रिच स्टोरी वापस मुड़ गया। ईरान की बंदरगाह से रवाना होकर अपना हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ कस्टियाना ने भी बाद में अपना रुख तब्दील किया। बरतानिया का ईरान जंग में किसी सूरत शामिल ना होने का ऐलान। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ईरान जंग बरतानिया की है, ना इसकी कौमी मफाद में है। बरतानिया पर जंग में शामिल होने के लिए बहुत दबाव डाला गया, किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। दूसरी जानिब सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमी मऊशत के लिए ख़तरनाक है। अपना हुर्मुज़ में जहाज़ डालने के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। खित्ते में पायदार जंग बंदी के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन खलीजी मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हमायत करती है। खलीजी मुल्क काबिल एतमाद शराकतदार हैं। यूएई के नायब सदर मंसूर बिन ज़याद का ईरानी स्पीकर बाकी कलियाबाफ से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए मुमकिन इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में इस्तेकाम के लिए कोशिशों पर जोर। और मीडिया के मुताबिक हालिया राब्ता यूएई और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी की मुमकिन पेशरफ्त है। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में अमारात में भी मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया, जिस पर यूएई ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। जंग बंदी में तोसी, पाकिस्तान में मुज़ाकरात के तसलसल की कोशिश है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि इसराइल को ईरान अमेरिका जंग बंदी सबूताज करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत इस अमल से खुश नहीं। उम्मीद है तमाम तर मसाइल के बावजूद बातचीत का अमल जारी रहेगा। शहरातिया